Good morning, students. So today we will see in ENV new chapter number 22, that is natural resource and pollution. Natural things like soil, water, coal, petroleum, forest, wind and sun are known as natural resources. Soil है, पानी है, कोल, पेट्रोलियम, फिर फॉरेस्ट, जंगल, विंड यानी कि हवा, ये सब क्या है, सन, ये सारे नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि वो हमने नहीं बनाए हैं, वो नेचुरल है. दीज आर फाउंड इन नेचर, वो हमारे नेचर में मिलते हैं. सम नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज एंड मे सून गेट फिनिश्ड. और आपको तो पता है कि पेट्रोल की कितनी ज़रूरत है, तो कोल की भी इतनी ज़रूरत है. तो ये कोल एंड जो पेट्रोलियम है वो इतनी क्वांटिटीज़ में यूज़ होते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि ये पूरे ही हो जाएंगे. सो वी शुड यूज़ देम विथ ग्रेट केयर एंड अवॉइड वेस्टिंग देम. सो हमें उसको अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए और उसको हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए. वाटर, सन, कोल, फिर वुड, पेट्रोलियम, विंड एंड सोइल. Pollution. Humans have added harmful substances to air, water and land. ह्यूमन की वजह से, हमारी वजह से क्या हुआ है कि हवा में, पानी में और ज़मीन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो मिल गई है हवा के साथ, पानी के साथ और ज़मीन के साथ. मेकिंग द एनवायरमेंट डर्टी बाय एडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस टू इट इज़ कॉल्ड पोल्यूशन. और जैसे कि हम जो व्हीकल चलाते तो कितना उसमें से धुआं निकलता है. हाँ, तो उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है. तो कौन सा, एयर पोल्यूशन होता है. फिर अगर हम हॉर्न बजाएंगे तो वो नॉइज़ पोल्यूशन. ऐसे कई सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमें ऐड कर दी है, पूरे वातावरण में हमने ये फैला दी है, तो उसको कहेंगे हम पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन. अब वाटर पोल्यूशन कैसा होगा, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, सी हाउ ह्यूमन्स कॉज वाटर पोल्यूशन. अब आप हमें ये पिक्चर दिया है और हमें इसमें देखना है कि जो ह्यूमन्स, इंसान हैं, वो कैसे ये वाटर पोल्यूशन फैलाते हैं. फर्स्ट है फैक्ट्रीज थ्रोइंग डर्टी वाटर. जो फैक्ट्रीज़ में जो पाइप्स लगाए होते हैं और जो फैक्ट्रीज में से पानी निकलता है जो गंदा, पूरा केमिकल वाला, वो वाटर के साथ वहाँ कनेक्ट होता है, तो वो पानी जाएगा. फिर मैन वॉशिंग क्लॉथ्स. अब ये जो है वो पूरे पानी में बाल्टी भर के हमें करना चाहिए, तो वो बाल्टी भर के पानी धो रहा है, वो पूरे पानी को यूज़ कर रहा है, पूरे रिवर को बिगाड़ रहा है, तो वो उसमें कपड़े धो रहा है. मैन बाथिंग द एनिमल. अब एनिमल्स में भी कितने जर्म्स होते हैं, तो उसको वो डायरेक्ट नहलाता है, पूरे पानी में ही डाल देता है, उससे पोल्यूशन होगा. डर्टी वाटर फ्रॉम गटर्स. अब गटर्स में से जो डर्टी वाटर आएगा वो भी उसमें ही आएगा. फिर मैन थ्रोइंग गार्बेज. जो कचरा है वो भी फेंकते हैं. तो ये ह्यूमन्स ही हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, उसी की वजह से, इंसानों की वजह से ही आज वाटर पोल्यूशन हो रहा है. ये सारी चीज़ें की वजह से ही वाटर पोल्यूशन हो रहा है. नाउ कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन. कैसे वाटर पोल्यूशन होते हैं, तो वेरियस कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन आर, फर्स्ट सीवेज, डर्टी वाटर कमिंग फ्रॉम हाउसेज गोज इनटू रिवर. अब जो हमारे घर में से जो डर्टी वाटर आता है ना, वो भी डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, रिवर्स में, नदी में. हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इज़ थ्रोन इनटू रिवर्स. अब जो वेस्ट जो फैक्ट्री में होता है और वहाँ वो तो केमिकल वाला होता है, जो उसको यूज़ में नहीं है, वो सारे किस में डालेंगे, वो भी वो रिवर्स में डालते हैं. वॉशिंग क्लोथ्स ऑन रिवर बैंक्स. रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे जो क्लोथ्स हम वॉश करते हैं, उससे भी होगा. एनिमल्स बाथिंग इन रिवर्स एंड पॉन्ड्स. एनिमल्स भी वो भी बाथ लेते हैं रिवर्स और पॉन्ड्स में, तो उससे भी होगा. नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन. लुक एट द पिक्चर गिवन अलोंग साइड, सी हाउ ह्यूमन्स कॉज एयर पोल्यूशन. अब एयर पोल्यूशन कैसे होता है वो हम देखेंगे. कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन. Burning of coal and petrol in factories and homes causes air pollution. जो कोल को हम जलाते हैं और जो पेट्रोल की फैक्ट्रीज है, तो उसमें से जो भी धुआं निकलता है वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो उससे क्या होगा, पोल्यूशन होगा. फिर स्मोक
produced by vehicles causes air pollution. Smoke produced by cars, buses and other motor vehicles cause air pollution. यानी कि जो बसेस में से धुआं निकलता है, कार में से निकलता है या व्हीकल्स में से निकलता है, वो भी कहाँ पे जाएगा? डायरेक्ट एयर में ही जाएगा, तो उससे भी पोल्यूशन होगा। ठीक है, तो ये क्या थे? एयर पोल्यूशन थे। पहले क्या था? वाटर पोल्यूशन हम करते हैं, फिर एयर पोल्यूशन भी करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन। दिस इज़ द प्रॉब्लम दैट मैनी सिटीज़ फेस टुडे। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हर सिटी में फेस हो रहा है। लुक एट द पिक्चर गिवन अलॉन्ग साइड एंड सी हाउ ह्यूमन कॉज नॉइज़ पोल्यूशन। अब इंसान नॉइज़ पोल्यूशन कैसे बढ़ाते हैं वो देखेंगे। The various causes of noise pollution are: first, the noise produced by motor vehicles like cars, buses, trucks and powerful motorcycles causes noise pollution. अब मोटर व्हीकल्स हम चलाते हैं, कार है, बस, ट्रक, तो कितना ज़्यादा आवाज़ आते हैं उसमें से, तो उससे क्या होगा? नॉइज़ पोल्यूशन होगा। क्योंकि हम अगर एरोप्लेन है तो उसमें भी नॉइज़ पोल्यूशन होगा। और कार, कहीं आपने देखा होगा कि कार में से लगाते हैं तो उससे आवाज़ आती है, तो लोगों को मज़ा आता है उस आवाज़ में, इसलिए वो कार में भी ऐसा साइलेंसर टाइप लगाते हैं तो उससे ज़्यादा आवाज़ आए, तो उससे क्या होगा? नॉइज़ पोल्यूशन होगा। सेकेंड, द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लाउड स्पीकर ऑल्सो कॉजेज नॉइज़ पोल्यूशन। अब हम ज़ोर से इतना सॉन्ग बजाएंगे तो क्या होगा? उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन ही होगा। We must try hard to stop all kinds of pollution. In this way we can save our environment. जितना हो सके हमें ये सारे पोल्यूशन को स्टॉप करना चाहिए, उसको रोक देना चाहिए। ऐसे ही हम हमारे एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। जितना हो सके उतना हमें ट्रीज़ प्लांट करने चाहिए, ट्रीज़ को उगाने चाहिए। दे क्लीन द एयर, वो हवा को साफ रखते हैं। दे ऑल्सो रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, वो नॉइज़ पोल्यूशन भी घटा देते हैं, रिड्यूस कम कर देते हैं। वी शुड ऑल्सो ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेज ऑन फुट और ऑन अ बाइसिकल। हमें जो जैसा हमने इसके पहले के चैप्टर में देखा कि हमें अगर नज़दीक में जाना हो तो हमें बाइसिकल से जाना चाहिए या तो चल के जाना चाहिए। Do you know 5th June is celebrated every year as a World Environment Day. 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये पूरा क्या था? नेचुरल रिसोर्स और हम जो पोल्यूशन करते हैं उसके ऊपर चैप्टर था। आई होप यू ऑल आर क्लियर। थैंक यू।